Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am the student of Banaras Hindu University. Here this video जिसमें मैं बात करूंगी कि आपको रीजनिंग में और आपको जीके जीएस में और आपको क्वांट में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये आपके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से मैं इस वीडियो में सिर्फ केवल आपके जो 1 पार्ट आपका जो रीजनिंग है, मैं रीजनिंग में बात करूंगी कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या लग रहा है। जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा था। मतलब मेरा नहीं, मतलब एग्जाम में जितना क्वेश्चन ज़्यादा किस टॉपिक से आ रहा है, मैंने वो सब रेफरेंस में रखा है। सो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मैं यहाँ पे सिंबल भी वो मतलब दे दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम के बनते हैं, आप उसे भी तैयार कर लेना। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगा कि मैं इसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूं, क्योंकि वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं लास्ट ईयर भी। किसी पेपर सेट में तो 4 क्वेश्चन बने हैं, 3 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन तो मैंने खुद देखा है, तो इसलिए मैंने उसे फर्स्ट प्रेफरेंस। नंबर सेकंड आता है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर। ये जो आपके होते हैं ना, ऐसे कुछ नंबर लिखे होंगे, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क होगा, तो आपको 2 से रिलेट करके थर्ड को बताना होगा। मतलब आपके एग्जाम में हर सेट में 2 क्वेश्चन तो पक्के आए हैं, आप ये कंफर्म कर लो। और ये इतना मतलब इजी भी टॉपिक होता है ना, कि आप अगर एक क्लास किसी भी सर की देख लोगे ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। सो आप इसे मत छोड़ना, आप भले बाकी सारा छोड़ देना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नंबर 4 है आपका लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका मैं आपको फोटो डाल दूंगी कि ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खुद रिसर्च करके खुद तब मैंने तैयार किया है। सो ये 2 क्वेश्चन, मतलब कोडिंग डिकोडिंग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग ये सब क्लियर रहना चाहिए। अब आपका आता है सेल्यूलिज्म। मैं इसका भी फोटो डाल दूंगी, अब आप देख लेना कि ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने इस लिस्ट में रखा है, तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लो। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यहाँ पे क्वेश्चन होता है ना कि कोई 1 पर्सन है, वो नॉर्थ में 20 किलोमीटर से ऊपर गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर तो इसमें आपको फाइंड करना रहता है कि उसने कितनी डिस्टेंस तय की है। तो इससे भी मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। का आता है वाटर एंड मिरर इमेज। मतलब वाटर इमेज के जो भी कॉन्सेप्ट है, आप उसे भी क्लियर रखना। और मिरर इमेज की जो भी मतलब जैसे वो निकलता है मिरर इमेज का, आप वो सब मतलब फार्मूले जो भी होगा, आप उसे एकदम क्लियर रखना, क्योंकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आपका अगर 2 क्वेश्चन आ गया, तो आपका 10 नंबर तो बन गया। तो आप ये सब भी तैयार करके जाओ, क्योंकि रीजनिंग में यही सब क्वेश्चन बनेंगे, और कोई ऊपर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। जो मैं आपको बता रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ थोड़ा मोड़ा घुमा के आ सकते हैं क्वेश्चन, बट पेपर का पैटर्न जो होगा इन्हीं सारे क्वेश्चनों से बनेगा। और नेक्स्ट आपका आता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग भी रहता है कि अगर आपका कोई ऐसा ट्रायंगल दिया है, तो आपको इसमें छोटे छोटे ऐसे ट्रायंगल होगा, तो उसे आपको फिगर करना, मतलब आपको फाइंड करना रहेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ये वाला भी मतलब हर सेट में 1 क्वेश्चन तो आया ही है। सो आप इसे भी प्रिपेयर करो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन अब आपका आता है कैलेंडर। बहुत लोग, मैंने देखा बहुत लोग बता रहे हैं कि नहीं, कैलेंडर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये वो, कैलेंडर बहुत हार्ड है। इसको हम तैयार करने से मतलब इसको अगर हम इतनी मेहनत करेंगे इसको तैयार करने में, तो इससे ज़्यादा तो हम 3-4 टॉपिक कर लेंगे। नहीं, देखो, अगर आप रीजनिंग मतलब एग्जाम देने जा रहे हो ना, अगर आप यूजी का, तो आपका कैलेंडर तो सब रेडी रहना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपकी मैथ नहीं अच्छी है, तो आपका नंबर सिर्फ केवल रीजनिंग ही उठा देगा, अगर आपका रीजनिंग पूरा सही रहेगा तो। आप कोई भी मिस मत करना, मैं जितना बता रही हूँ आप सारा एकदम मतलब पूरा पक्का, एकदम पूरा पक्का आप पूरा पढ़ के जाना। देन आपका अगर आप पढ़ के जाते हो, फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता भाई। फिर आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में आओ। मतलब सबका सपना होता है ना कि ड्रीम यूनिवर्सिटी ये वो, तो आप आओ, फिर देखो, फिर आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है और कितना कितना फोन में दिखता है। सो अब आता है, अब मैंने जो अरेंज किया है, अब वो है कि अगर आपके पास ये सब करने से मतलब अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है, सो ये भी कुछ टॉपिक हैं जिनसे मतलब पेपर में क्वेश्चन तो आए हैं, बट ये है कि लगातार सेट में नहीं पूछा है, हर सेट में नहीं पूछा है, मतलब पूछा तो है, बट एकदम सीक्वेंस वाइज सेट में नहीं पूछा है। बट अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप इसे भी तैयार करो। जिसमें आपका आता है रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब टॉपिक तो है, रैंकिंग से भी क्वेश्चन आते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट से। आप मतलब कुछ भी आप मिस मत करना, मैंने जितना बताया है आप उसे पूरा तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बताया है, सिर्फ आपको 12 टॉपिक बताए हैं। सिर्फ आपको 12 टॉपिक पे अगर आप एक दिन में 1 टॉपिक कर रहे हो, तो आपका 12 दिन में 12 टॉपिक हो जाएगा।
अगर आप 1 दिन में 2 कर रहे हो, सो आपका 6 दिन में हो जाएगा सारा। सो मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप 1 दिन में 2 टॉपिक को कंप्लीट करो। फिर आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़नी रहती रहती होगी, सो आप 1 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करो, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर आप रिवीजन भी कर सकते हो, फिर आपको मॉक टेस्ट भी देना होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, सो आपके पास टाइम बहुत बच सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर किसी को कोई भी डाउट रहे, सो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी कि मतलब जो भी वैल्यूएबल क्वेश्चन होंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज दिनों में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ फ़ोकस रहो। आप मतलब जो भी रियलिटी है ना एग्ज़ाम का, आप उसमें रहो। बहुत लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ डालते हैं, एकदम उसको बहुत लोग बहुत हार्ड बनाएँगे, बहुत लोग बहुत ज़्यादा ईज़ी बना देंगे। सो आप इस चक्कर में मत रहो कि बहुत हार्ड आएगा और बहुत ईज़ी आएगा, नहीं। देखो बीच का लेवल है उसका, बीच में आएगा आपका, इतना भी ईज़ी नहीं रहेगा कि हर कोई कर लेगा। अगर हर कोई कर लेगा तो हर किसी को यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी ना। तो इसीलिए इतना भी ईज़ी नहीं है, मॉडरेट लेवल है।